हेलो बच्चों, आई लव साइंस की मज़ेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साउंड या ध्वनि के बारे में। आप सब जानते हो, हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज या ध्वनि निकलती है। बहुत सारे संगीत के उपकरण होते हैं जिनमें से भी साउंड या ध्वनि निकलती है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये ध्वनि क्या होती है और फिर हम इनके अलग-अलग उपकरण बनाकर बहुत सारे प्रयोग करेंगे। आज के हमारे क्लास का नाम है 7 सुरों के 7 खिलौने। तुम जानते हो ना कि संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 सुर होते हैं। इसीलिए हमने आज की क्लास का नाम रखा है 7 सुरों के 7 खिलौने, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे खिलौने बनाएंगे जिनसे तुम ध्वनि के बारे में अलग-अलग तरह की आवाज निकाल सकते हो, वो कैसे ध्वनि पैदा हो रही है और उनकी ध्वनि की आवाज मोटी पतली करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हम सारी बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ध्वनि कैसे पैदा होती है। ध्वनि पैदा होती है जब कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ कंपन करता है या वाइब्रेट करता है। और वो चीज क्या हो सकती है? वो हो सकता है हवा में कंपन हो रहा हो, किसी तार में कंपन हो रहा हो या किसी सतह में कंपन हो रहा हो। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको सबसे आसान संगीत का उपकरण दिखाता हूँ, जो कि है ये बांसुरी। आप सबने ये बांसुरी देखी होगी। ये कितना सिंपल एक संगीत का उपकरण है और इसमें हम इसके ये जो छेद हैं, इनके ऊपर अपनी उंगलियां लगाकर या बंद करके और इसकी आवाज को बदल सकते हैं। तो ये कैसे काम करती है? देखा आपने? तो ये इसके छेदों पर जब मैं उंगलियां हटाता हूं या रखता हूं तो इसकी आवाज बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस बांसुरी के अंदर क्या है, ये खाली है, ये खोखले बांस की बनी है। तो खाली का मतलब इसमें हवा भरी है और जब हम यहाँ से फूंकते हैं तो उस हवा में कंपन होते हैं और उस कंपन की आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि ये इसकी ट्यूब कितनी लंबी है। तो जब हम यहाँ पर उंगली रख लेते हैं तो वो कंपन यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई के बीच में हो रहे हैं। अगर हम सारे छेद बंद कर लें तो इसका मतलब यहाँ से लेकर पूरी लंबाई के बीच में हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये छेद खोलते जाते हैं, इसके अंदर जितनी लंबाई में हवा कंपन करती है उसकी लंबाई बदलती जाती है और उसकी आवृत्ति बदलती जाती है। तो ये आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का मतलब ये है कि अगर कोई चीज कंपन कर रही है तो वो 1 सेकंड में कितनी बार कंपन करती है, उसको आवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी और हिंदी में आवृत्ति। और इस आवृत्ति को कैसे नापते हैं? आवृत्ति को नापते हैं कि कितनी बार कंपन किया, उसको उसकी इकाई है हर्ट्ज। तो अगर कोई चीज 1 सेकंड में 100 बार कंपन कर रही है तो हम कहेंगे कि उसकी आवृत्ति या उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। तो अब तुम्हें एक बात और बताते हैं कि जब कोई चीज कंपन करती है तो वो जरूरी नहीं कि उसकी आवाज हमें सुनाई दे, क्योंकि हमारे कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को ही सुन सकते हैं। अगर कोई चीज धीरे कंपन कर रही है जो कि 1 सेकंड में 20 से कम है, तो उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमारे कान उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। या अगर वो 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 20,000 से ज्यादा बार कंपन कर रही है, तब भी हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन ये आवाज उस ध्वनि पैदा करने वाले उपकरण से या किसी के मुंह से या किसी रेडियो से हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? ये पहुंचती है क्योंकि जो चीज कंपन कर रही है वो अपने पास की वायु को थोड़ा सा हल्के हल्के धक्का देती है। अब जैसे मान लो मेरा अगर ये हाथ कंपन करे ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप तो इसकी आवाज नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम आवृत्ति से कंपन कर रहा है। ये 1 सेकंड में 4 या 5 बार कंपन कर रहा होगा, तो इसकी आवाज हम नहीं सुन सकते। लेकिन मान लो अगर ये 1 सेकंड में 100 बार कंपन कर रहा होता ऐसे ऐसे बहुत तेज, तो ये क्या करेगा? तो ये अपने पास की हवा में भी कंपन करेगा
और वो हवा के कण एक दूसरे को धक्का देते हुए उनकी आवाज एक से दूसरी जगह जा सकती है, और वो जब हवा के जो कंपन है वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हम उस आवाज को सुन पाते हैं। तो ये कंपन करने से ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, इसको देखने के लिए हम एक बहुत मजेदार खिलौने से आपको एक प्रयोग करके दिखाते हैं। तो देखो, आप सबने ये खिलौना देखा होगा। ये स्प्रिंग वाला खिलौना है जो कि बच्चे खेलते हैं तो उनको बहुत मजा आता है। इससे हम ऐसे ऐसे खेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस खिलौने से हम आपको एक विज्ञान का प्रयोग करके दिखाते हैं कि जब कोई चीज कंपन करती है तो वो कंपन एक से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं। तो बच्चों देखो, आपको ये दिखाने के लिए कि कंपन हवा में कैसे एक से दूसरी जगह जाते हैं, मैंने ये स्प्रिंग का खिलौना लिया है। इसका एक सिरा वहां अलमारी के हैंडल में फंसा दिया है और दूसरा सिरा मेरे पास यहाँ पर है। अगर मैं इसके एक गोले को झटके से छोड़ूं तो ये झटके का कंपन पूरे स्प्रिंग के खिलौने में एक से दूसरे से तीसरे में होते हुए वहां तक जाएगा। तो इसको ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने ये किया, आप देखना, 1 2 3। आपने देखा कि जब मैं यहाँ पर कोई कंपन करता हूं तो वो एक लहर जैसी यहां से दूसरे सिरे तक जाती है और वो वहां से टकराकर वापस भी आ जाती है। लेकिन मेन बात आपको ये समझनी है कि इसके सारे गोले एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को दबाते हैं और वो कंपन की लहर आगे तक जा सकती है। तो देखो, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं। तो बच्चों, अब हम आपको अपने 7 सुरों के 7 खिलौने, ये 7 खिलौने एक एक करके बनाकर दिखाते हैं। और ये सारे खिलौने ऐसे हैं कि इनका सामान आपको अपने घर में या उसके आसपास मिल जाएगा। तो ये सभी चीजें आप भी अपने घर पर बना सकते हो। तो चलो, हमारा सबसे पहला खिलौना है, उसको हम कहते हैं संगीत के पाइप। ये मेरे पास 4 खोखले पाइप हैं। ये साधारण प्लास्टिक के खोखले पाइप हैं, जो कि बिजली के काम में और किसी घर के काम में इस्तेमाल आते हैं। इन सबको हमने अलग अलग लंबाई में काट लिया है और इनकी पहचान के लिए अलग अलग रंग के टेप लगा दिए हैं। अब इससे हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि पाइप की लंबाई को बदलने से उसके अंदर जो हवा में कंपन होता है उसकी ध्वनि बदल जाती है। तो अगर हम इसको अपने हाथ पर ऐसे ठोकेंगे तो तुम देखोगे इसमें से हल्की एक आवाज आएगी। सुनी आपने ये आवाज? इसमें देखो, हरे और नीले रंग के पाइप में थोड़ा सा लंबाई में फर्क है। तो अब मैं हरे वाले पाइप को देखता हूं, देखा आपने, इसकी आवाज भी अलग है। और नीला वाला सबसे छोटा है। अगर हम चाहें तो इन पाइप से भी थोड़ा सा म्यूजिक बजा सकते हैं। देखो, मैंने ये 3 पाइप अपने हाथ में पकड़े हैं और अब मैं तुम्हें इन्हें जल्दी जल्दी बजाकर दिखाऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल साफ समझ आएगा कि इनकी आवाज अलग अलग आती है। देखा तुमने? तो ये साधारण पाइप है, लेकिन केवल लंबाई बदलने से इनकी आवाज बदल रही है। यही सिद्धांत बांसुरी में भी यूज होता है। अगर तुम्हारे पास कहीं ये खोखला पाइप पड़ा हो तो तुम उसके ऐसे अलग अलग टुकड़े काट सकते हो। एक पाइप लगभग 1 फुट का और बाकी सब उससे लगभग 2-2 इंच छोटे करते जाओ और फिर तुम देखो कि सब में से अलग अलग आवाज आएगी। अब हम तुम्हें अपना दूसरा ध्वनि का खिलौना बनाकर दिखाते हैं। ये भी बांसुरी के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन ये तुम बहुत आसानी से बना सकते हो एक छोटी सी स्ट्रॉ से, जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें इससे पास से दिखाता हूँ कि इसमें हम कैसे बांसुरी बना सकते हैं। तो देखो, इस स्ट्रॉ की बांसुरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको ऐसा बनाना होगा कि ये इसका एक सिरा कंपन कर सके। उसके लिए हम इसको यहां से इस तरह से थोड़ा सा दबा लेंगे, जिससे इसका एक सिरा चपटा हो जाए। देखो, ये इसका एक सिरा थोड़ा चपटा हो गया है। अब इसको चपटा होने के बाद में इसके इस सिरे को हम इस तरह से काट देंगे कि यहां पर एक वी शेप बन जाएगी।
ये देखो तुम देख रहे हो, इसको मैंने इस तरह से काट दिया है कि यहाँ पर एक वी शेप बन गई है और इस सिरे को मैंने चपटा कर दिया था। अब ये सिरा ऐसा हो गया है जैसे कि किसी चिड़िया की चोंच होती है, देख रहे हो ना तुम इसको। अब अगर इसका ये जो कटा वाला सिरा है इसको मैं बाहर रखकर हवा अंदर खींचूं तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, मतलब कंपन करने लगेगा और इसमें थोड़ी सी कंपन की आवाज भी आएगी। देखो मैं दिखाता हूं, मैं सांस अंदर खींच रहा हूं, देखा ये आवाज सुनी तुमने। तो इसमें इसको वाइब्रेट करने के लिए हवा इस दिशा में बहनी चाहिए कि कटे हुए वाले सिरे से अंदर जाए। तो अगर मैं इसको इस तरफ रखूं तो मुझे हवा बाहर फूंकनी होगी जिससे ये वैसी ही आवाज करेगा। तो ये तुमने आवाज सुनी। लेकिन अब अगर मैं इसकी लंबाई बदलता जाऊं तो इसके अंदर हवा के ट्यूब की लंबाई कम होती जाएगी और इस बांसुरी जैसी चीज की ध्वनि की आवृत्ति भी बदलती जाएगी। तो देखो अगर मैं इसकी लंबाई थोड़ी काट दूंगा तो इसकी आवाज में क्या फर्क आता है। अब मैं इसको काटते जाऊंगा और तुम देखना इसकी आवाज कैसे बदलती जाती है। देखा तुमने, जैसे जैसे हम इसकी लंबाई कम करते जाते हैं इसके अंदर हवा के ट्यूब की लंबाई भी कम हो जाती है, उससे उसकी आवृत्ति बदल जाती है और उसकी ध्वनि भी बदल जाती है। तो ये बहुत मजेदार बांसुरी जैसा खिलौना है, तुम आसानी से इसको घर पर बना सकते हो। तो ये था हमारा ध्वनि का दूसरा खिलौना। तो बच्चों आज के इस पाठ में हम आपको ध्वनि के बारे में बता रहे हैं और उसके बारे में 7 सुरों के 7 खिलौने भी बनाना बता रहे हैं। तो अभी कुछ खिलौने मैंने बता दिए हैं, अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ और खिलौने जो कि आप ध्वनि के बारे में जानने के लिए आराम से घर पर बना सकते हो। तो ये अगला वीडियो देखना मत भूलना।